इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हो रहे सीरीज का नतीजा चौथे ही मुकाबले में आ गया था, जहां चौथे ही मुकाबले में इंग्लैंड ने सीरीज से हाथ धो दिया था, लेकिन पांचवें मुकाबले में अपनी इज्जत भी गंवा दी। जिस तरीके से लगातार 4 मुकाबले भारतीय मैदान में हारने पड़े और कप्तान बेन स्टोक्स, जिनका परफॉर्मेंस बस और बस हमें पहले मुकाबले में यानी कि हैदराबाद में देखा, उसके बाद से उनका बल्ला नहीं चला। गेंदबाजी करने आखिरी मुकाबले में आए, पहली गेंद पे विकेट चटकाया, लेकिन वो परफॉर्मेंस बहुत देर आया और जिस तरीके से पूरी टीम का परफॉर्मेंस था, कहीं ना कहीं बड़ा निराशाजनक था। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की ये टेस्ट सीरीज थी, पहले मुकाबले में हालांकि अच्छा कमबैक दिखाया था टीम इंग्लैंड ने, लेकिन उसके बाद के जो 4 मुकाबले थे बहुत ही खराब जो है प्रदर्शन उनका रहा। जिस तरीके से वो बेसबॉल स्ट्रेटेजी लेकर अब 1-1.5 साल से खेल रहे हैं, उसी को लेकर कहीं ना कहीं भारत के मैदानों पर उतरे थे और पूरी तरीके से पहले मुकाबले को अगर छोड़ दे तो चारों मुकाबले में चारों खाने चित हो गए। उनका बेसबॉल जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। 5वें मुकाबले में आपको बता दें, जब हार का मुंह देखना पड़ा 5वें मुकाबले में भी, तो सीरीज जो 4-1 से इंडिया ने जीती, उसके बाद कप्तान बेन स्टोक्स जो है उन्होंने क्या बयान दिया बेसबॉल को लेकर, क्योंकि बेसबॉल को लेकर बहुत ही जो है बातें उठ रही थी कहीं ना कहीं कि आपकी स्ट्रेटेजी हर जगह काम आ रही है बेसबॉल की, लेकिन भारत में अब काम नहीं आई। तो उस पर बेन स्टोक्स ने अब जो है एक बयान दिया है। क्या है वो बयान, चलिए उस पर एक बार नजर डालते हैं। बेसबॉल नाम मीडिया ने दिया है, हर कोई कहता है कि ये क्या है। मेरी नजर में इसका मकसद एक बेहतर खिलाड़ी बनाना है। हार और असफलता के बावजूद उम्मीद है कि बेसबॉल लोगों को बेहतर खिलाड़ी बनाने और हम जो हैं उससे भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे लगता है कि हमने बहुत सी चीजें सही की हैं। भारतीय टीम ने एक अहम काम किया है, वो उन चीजों के प्रति सच्चा रही जो उन्हें सफल बनाती है। हमने ऐसा किया, लेकिन जैसा हम चाहते थे वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जब भी हम गेंद या बल्ले से किसी भी तरह की लय हासिल करने में कामयाब रहे तो भारत ने हम पर दबाव डाला और पछाड़ दिया। उसी से पहले टेस्ट के बाद जीत और हार हुई। जिस तरीके से अभी बेन स्टोक्स ने बयान दिया, उनका ये कहना है कि बेसबॉल की जो स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसी से वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से इनका इस मुकाबले में परफॉर्मेंस रहा, कहीं ना कहीं बड़ा निराशाजनक रहा। इंग्लैंड जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, भारतीय टीम हावी रही अगर पहला मुकाबला छोड़ते हैं। और जिस तरीके से ऋषभ, इनका बयान ये है कि बेसबॉल जो है खिलाड़ियों को बनाता है, सिखाता है। मुझे लगता है कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बेसबॉल स्ट्रेटजी जो आपकी है वो हर खिलाड़ियों पर उतना सटीक नहीं बैठती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद जो रूट है, जिस तरीके से आपने उन पर बेसबॉल थोपा और वो लगातार खराब फॉर्म में थे, और जैसे ही आपने देखा चौथे मुकाबले में वो अपने नेचुरल गेम पे शिफ्ट हुए और उसके बाद हमने देखा क्या शानदार परफॉर्मेंस आया। चौथे मुकाबले में सेंचुरी, फिर 5वें मुकाबले में जहां हर एक बल्लेबाज आउट हो रहा था वो अंत तक बढ़िया खेल रहे थे। बिल्कुल, अगर हम बात करें दिव्यांशु, क्रिकेट टीम, एक जो टीम होती है किस तरीके से तैयार होती है, उसमें आपके पास 2 बल्लेबाज ऐसे होंगे जो स्टार्ट आपको अच्छा देंगे, फिर 2 बल्लेबाज अगर ऐसे आएंगे जो टीम को एंकर करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो पारी है उसको संभालेंगे, जो लंबा खेलेंगे, फिर 2 या 3 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो आपको लास्ट के जो कुछ ओवर है उसमें अच्छा जो है रन बनाकर देंगे, स्कोर करेंगे, जिनको हम पावर हिटर भी कहते हैं, फिर 1-2 ऑलराउंडर जो उनमें शामिल होते हैं, फिर गेंदबाज जो है सब, मतलब इस तरीके से आपकी एक प्रॉपर टीम तैयार होती है। लेकिन आप बात करते हैं बेसबॉल की, तो मुझे बेसबॉल की स्ट्रेटेजी इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी है, जैसे कि जो रूट की हम बात करें, जो रूट जो नेचुरल गेम अपना जिनका रहा है, उनका डिफेंसिव खेल के मतलब, और मैं तो कहूंगा टेस्ट के सबसे महान खिलाड़ी उनको मैं मानता हूं। 11,000 रन जो है मजाक नहीं होता किसी भी खिलाड़ी के लिए बनाना टेस्ट में। तो कहीं ना कहीं आप उनको एकदम से कहेंगे, इतने 10-15 साल बाद किसी खिलाड़ी को आप कहें कि आप अपनी स्ट्रेटेजी जो खेलने की रही है उसका इंटेंट ही आप बदल दो, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है खिलाड़ी के लिए। तो मुझे लगता है बेसबॉल जो है कहीं ना कहीं आप जो यंग खिलाड़ी आए हैं उनको तो आप उसमें ढाल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भूली जाती है अगर कोई यंग खिलाड़ी है तो आप उसको ग्रूम करो, या मतलब कच्चा घड़ा जैसे होता है, हम कहेंगे कि उसको आप अपने तरीके से ढाल सकते हो। लेकिन जो पका पकाया आपका खिलाड़ी है, अब आप विराट कोहली को आप मतलब बोलो खेलने के लिए कि एक अलग अंदाज में, T20 के अंदाज में आप छक्के छक्के मार के, विराट कोहली ऐसा नहीं खेल पाएंगे। और क्योंकि उनको कामयाबी भी उसी चीज से मिली है, क्योंकि वो सिंगल डबल पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, बाउंड्रीज वो ज्यादा मारते हैं, 6 हिटिंग इतना नहीं करते। रोहित शर्मा का है, आप उनको बिल्कुल ही रुक कर खेलने के लिए बोलेंगे तो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेशर हटाने के लिए वो जो बीच में शॉट्स लगाते, रिलीजिंग शॉट लगाते हैं। तो हर खिलाड़ी की अपनी अलग शैली होती है। तो मुझे लगता है बेसबॉल की स्ट्रेटेजी इस तरीके से बैक करे कि बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए प्रेरित करता है। वो कुछ खिलाड़ियों पर मुझे लगता है कि वो चीज लागू हो सकती है, लेकिन सभी खिलाड़ियों पर नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो असंभव है कि आप सभी खिलाड़ी पर बेसबॉल लागू कर पाएं। और वही बात हो गई कि आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और सीधा 5वें गियर पर चलाते हैं, वो संभव नहीं है। आपको पहले फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ, फिर 5th पे आएंगे। और वही हाल है कि पहला खिलाड़ी जब ओपनर करेंगे तो फिर धीरे धीरे खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट में, और धीरे धीरे पेस बढ़ेगा। और आप चाहते हैं कि पहली आपका गाड़ी स्टार्ट होते ही पेस पकड़ ले, तो
तो वो संभव नहीं है, असंभव सा है कुछ जो उनकी मानसिकता है। बाकी आपकी क्या राय इस स्टेटमेंट पे जो बेन स्टोक्स ने दिया, इंग्लैंड के कप्तान ने दिया, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।